नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो है तो मुद्दा है आपके सवाल और हमारे जवाब। बहुत ज्यादा आपके सवाल हो गए हैं तो मैं उनका जवाब दे रहा हूं। तो चलिए सुनते हैं पहला सवाल। करीबन 11 सवाल है, पहले आप सुन लीजिए। पहला सवाल है कि क्या ग्रेसिंग मार्क मिलता है। दूसरा सवाल है कि -1 का मतलब क्या है, इसका रिजल्ट कब अपडेट होगा। दूसरा आपका सवाल है कि ईडी प्रैक्टिकल पूरक का एग्जाम कब होगा। चौथा आपका है कि CBT एग्जाम कब होगा, 2020 और 2019 सेकेंड ईयर का, जिनका किसी कारण से एग्जाम नहीं हुआ था स्पेशल एग्जाम के तहत में। इसके बाद पचमा है आपका कि ईडी प्रैक्टिकल का रिजल्ट कब तक में आएगा। छठवां है कि ईडी प्रैक्टिकल की फीस कितनी लगती है, CBT की फीस कितनी लगती है। सातवां है कि हमारे जो है तो 1 नंबर से फेल है, हमको क्या करना चाहिए। इसके बाद आपका 8वां नंबर है क्या रिजल्ट और अपडेट होगा और कब तक में होगा। इसके बाद आपका जो है तो 9वां नंबर है कि मार्कशीट कब से अपलोड होना चालू हो जाएगी। इसके बाद है आपका 10वां नंबर है कि ग्रीवेंस कब तक में अपडेट होगा। इसके बाद कहाँ है कैंपस ड्राइव। तो ये 11 पॉइंट मैं आपको टोटल दिखाऊंगा और सबका विस्तार से बात करूं। चलिए पहला सवाल करते हैं कि क्या ग्रेस मार्क मिलेगा नहीं मिलेगा। ग्रेस वाला जो नंबर है वो मिलेगा कि नहीं, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। भाई साहब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पासिंग मार्क जो है तो आपकी 40% से 33% कर दी गई है, इसलिए ग्रेसिंग मार्क जो है तो या पासिंग मार्क जो कहिए आप तो नहीं मिलेगा। ये ITI वालों को बताना चाहिए, अपने ITI वालों को, कि भैया ये तो कम से कम न्यूज़ दे दिया करो। आप लड़के परेशान हो रहे हैं, 4 नंबर 5 नंबर पा रहे हैं, वो अगर ग्रेस पा जाते 5 नंबर का 7 नंबर का तो पास हो जाते। तो आप इस कंफ्यूज में बिल्कुल भी नहीं रहिए, इस तरह का मेल बिल्कुल भी ना करिए कि आपको जो है तो ग्रेसिंग मार्क मिलेगा। बिल्कुल भी ग्रेसिंग मार्क नहीं मिलेगा, चूंकि 40% से पासिंग मार्क 33% हो गया है। पहला। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि -1 का मतलब क्या है, इसका रिजल्ट कब अपडेट होगा। -1 का मतलब होता है अब्सेंट। अब ये आप अब्सेंट हैं तो DGT तब तक आपका रिजल्ट जो है तो अपडेट नहीं करेगी जब तक वो आपकी उपस्थिति प्रेजेंट का सबूत नहीं पा जाती है। अब ये सबूत कहां से आएगा, सवाल ये उठता है। तो ये सबूत होता है, इसके जिम्मेदार होते हैं 2 लोग। एक होती है आपकी स्वयं की ITI और दूसरा होता है नोडल सेंटर। तो आपको कहां संपर्क करना चाहिए, आपको 3 जगह संपर्क करना चाहिए। एक तो आप जो है तो मेल करेंगे, किसको मेल करेंगे आप, वहां DGT वाले हेल्प डेस्क पे। इसके बाद आप DGT के कंप्लेन पे। इसके बाद आप अपने ITI में बात करेंगे। इसके बाद आप नोडल में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि कैसे DGT कैसे जानेंगे कि आप प्रेजेंट थे कि नहीं थे, ठीक है ना, उसके लिए सबूत चाहिए। अब आप ये चीज कह सकते हो कि DGT के पास क्यों नहीं है, तो भैया जब आपका ITI वाला देगा और नोडल सेंटर देंगे तभी होगा। देखिए मैंने आप लोगों को क्या बोला कि आप लोगों के हाथ में एक हथियार होता है कि लेटर दीजिए, और लेटर का जो है तो आप जो है तो एक वो लिया करिए, सबूत लिया करिए, और उनसे जाकर के पूछिए कि सर अगर मैं वो दिखा रहा हूं, अब्सेंट दिख रहा हूं, तो आप लोग करिए। तो ये ITI वाले की जिम्मेदारी होती है कि जिसके लड़के जो है तो माने सुबह उनकी लिस्ट निकाले और उनका सबूत नोडल के साथ में, और जहां एग्जाम हुआ उसका उठा करके, उस एजेंसी को उठा करके उसका ये सबूत लेकर के सीधे DGT को मेल करें। तो मेल कर ही नहीं रहे हैं, लड़के परेशान हो रहे हैं। जो -1 वाले लड़के आ रहे हैं वो अपने ITI वाले से सबसे पहले संपर्क करिए। DGT कुछ नहीं कर सकता है, मैं साफ बोलता हूं। DGT तब तक नहीं कर सकता है जब तक इनका जो है तो डेटा नहीं जाएगा, सबूत नहीं जाएगा। तो आप लोग परेशान मत होइए यहां वहां, आप सबसे पहले अपने ITI में संपर्क करिए और वहां से बोलिए, वो लोग जो है तो नोडल से संपर्क करके डेटा मेल करें, और फिर उसकी एक जो है तो DGT को बोलिए कि शिकायत करें, और हेल्प डेस्क पे आप शिकायत डालिए। ठीक, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। अब तीसरे मुद्दे में आते हैं
कि ईडी प्रैक्टिकल में जो पूरक हुआ है वो कब तक में होगी। वैसे देखिए, जो ईडी प्रैक्टिकल में पूरक आए हैं, जिनका ईडी प्रैक्टिकल में अब्सेंट हुए हैं या किसी कारण से वो परीक्षा नहीं दे पाए हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि 8 से 12 मार्च टाइम टेबल आ गया है। कहिए तो ये आप देख लीजिए, मैंने डाल दिया है तो ये आप देख लीजिए। 8 तारीख से 12 मार्च को ये ईडी प्रैक्टिकल का ये भी स्पेशल है। जो पूरक आए हैं, जो सप्लीमेंट्री आए हैं, जिनका रुक गया है या एब्सेंट आए हैं या एग्जाम नहीं दे पाए हैं किसी कारणवश, तो उनका ये समाधान है और ये आप देख लीजिए, इसकी डेट आ गई है। दूसरा, ऐसे सीबीटी वाले जो 2020 के फर्स्ट ईयर के हैं और 2019 के सेकंड ईयर के हैं, जिनका इनका भी स्पेशल एग्जाम हो रहा है। ये सवाल था कि इनका कब होगा, तो इनका भी मैं बता रहा हूं स्पेशल एग्जाम के तहत में ये आ रहे हैं। इनका 13 मार्च से होगा। जिनका रिजल्ट छूट गया था, एग्जाम छूट गया था या किसी कारणवश नहीं दे पाए थे, एब्सेंट हो गए थे, तो देख ले अपने आईटीआई में जाकर के ये संपर्क कर ले। हर आईटीआई पे ये मेल चला गया है, वहां अपने आईटीआई में जाकर के संपर्क कर ले। नहीं हुआ है तो भैया देखो, मेल करवाओ आप। उनका 13 मार्च से हो जाएगा। ईडी प्रैक्टिकल का रिजल्ट कब आएगा, ये इनकी बात कर रहे हैं, और सीबीटी एग्जाम की भी बात कर रहे हैं। जो अभी होगा 8 तारीख से लेकर के 12 मार्च को होगा, 13 मार्च से लेकर के जो एग्जाम होगा, तो इनका रिजल्ट कब आएगा। तो इनका साफ साफ मैंने आपको दिखाया था कल वाले न्यूज में कि जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, सॉरी जो है तो डिप्टी जनरल हैं, उन्होंने क्या बोला था कि 28 मार्च के पहले पहले हम इनका भी रिजल्ट अपडेट कर देंगे। तो 28 मार्च के पहले हो जाएगा। अब आ गया है बहुत सारे लोगों के कि सर हमारा आईटीआई वाली जो है तो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। तो मैं गवर्नमेंट की फीस बता रहा हूं भैया, ईडी प्रैक्टिकल की फीस 200 रुपए है, सीबीटी एग्जाम की फीस 376 रुपए है। इससे ज़्यादा आईटीआई वाला लेता है तो आप जानो, आईटीआई वाला जाने, लेकिन जो फीस है वो 200 रुपए है ईडी प्रैक्टिकल की, और एग्जाम की जो फीस है सीबीटी एग्जाम की वो 376 रुपए है। तो ये आपके जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं। इसके बाद बहुत सारे लड़के बोल रहे हैं कि सर हमारे 1 नंबर से फेल है, क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला है कि सर हम 1 नंबर से फेल है। देखिए, आपके पास डीजीटी का रास्ता है, 3 चीजें हैं। पहला है आप हेल्प डेस्क पे शिकायत करिए, मेल करिए, फोन करिए, इसके बाद ग्रीवेंस डालिए। ठीक है, ग्रीवेंस भी डालिए, ये आपका हक है। बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि ग्रीवेंस डालूंगा तो 3 महीने के लिए रिजल्ट रुक जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, ग्रीवेंस डालोगे तो डालोगे, उसमें क्या है। आप अगर फेल हो तो आप अपना उसका भी डाल दो, आप सप्लीमेंट्री का भी डाल दो, पेपर होगा, पास हो जाओगे। हो सकता है कि आपका 1 नंबर छूट गया हो, तो आप ये चीजें डीजीटी को शिकायत भी करें। हालांकि मैंने ये सब जो बहुत सारे लड़के थे, आज मैंने उनको मेल करके बताया कि सर -1 वाले भी बहुत हैं और 1 नंबर पाए हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से लड़के फेल हो रहे हैं, तो दिखवाइए कहीं नंबर छूटा तो नहीं है। अगर वास्तव में आप नंबर इतना ही पाए हैं तो फिर आपको सप्लीमेंट्री का एग्जाम देना होगा। वैसे मैं कहूँगा कि 28 तारीख को रात तक आप लोग जो है तो वेट करिए। 28 के रात तक में बहुत सारी चीज़ें अपडेट होगी, तो आप देख लीजिए। भगवान करे, हो सकता है कि 1 मार्च के सुबह होते होते आपके बहुत सारे रिजल्ट अपडेट हो जाएं, तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो जाए। -1 वाली भी हो जाएगी, 1 नंबर वाली भी हो जाए, और 1 से 7 नंबर तक जो पाए हैं, 10 नंबर तक पाए हैं, वो भी जो है तो हो जाए। हो सकता है कि ऐसी कुछ सर्वर की प्रॉब्लम हो, ये मैं बोल रहा हूँ, संभावना है, संभावना है। मैं बिल्कुल उसके साथ नहीं बोल सकता हूँ, संभावना ऐसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही है कि हमारे 1 नंबर से फेल हो गए हैं तो क्या करना चाहिए, इसको बता दिया। ये रिजल्ट कब तक में अपडेट होंगे, तो मैंने आपको बताया कि ये देखिए रिजल्ट अपडेट चालू हैं और चालू होते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि भैया 28 तारीख तक का भर रिजल्ट नहीं आएगा। ये आपका अपडेशन जो ईडी प्रैक्टिकल के नंबर हैं, जो सबूत आते रहेंगे, तो रिजल्ट आपका अपडेट होता रहेगा। और आप लोग रिस्क मत लीजिएगा, रिस्क मत। अगर आप सप्लीमेंट्री आए हैं तो सप्लीमेंट्री का एग्जाम फॉर्म भरिएगा, लेकिन 28 तारीख तक अगर आप ये करवा पाते हो 2, 4, 5 दिन के अंदर, ईडी प्रैक्टिकल का नंबर नोडल से मिल करके, आईटीआई के नंबर आईटीआई से मिल करके अगर आप नंबर आप भिजवा सकते हो। देखिए क्या है कि एक चीज़ मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ बता दूँ, आईटीआई वाले बोल रहे हैं कि हमने भेज दिया है, ईडी और नोडल वाले बोल रहे हैं कि भेज दिए। भेजने से कुछ नहीं होता है, वेरीफाई नहीं किए हैं वो लोग।
साइट पे जा कर के वेरीफाई नहीं किए हैं, वेरीफाई नहीं किए हैं इसलिए नहीं हो रहा। मैंने डीजी से डायरेक्टली बात की, तो जो प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल वो यही आ रही है। तो आप लोग अपने नोडल में जाइए, मिलिए, वहाँ बात करिए, ठीक है। इसके बाद कि मार्कशीट कब से डाउनलोड होगी, देखिए 72 घंटे लगते हैं और अभी एक साथ पूरा रिजल्ट आ गया है। तो साइट सर्वर जो है ना तो बैठ गई है, मतलब सुबह चलती है, दोपहर में चलती है, 1 घंटे चलती है, 2 घंटे चलती है, कम से कम 3 दिन तक रुक जाइए। 28 तारीख के बाद 1-2 तारीख को देख लीजिएगा, बिल्कुल सही चलने लगेगी, स्मूथ चलने लगेगी वेबसाइट, तब आप निकालिएगा तो निकल जाएगी। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में यार कुछ हो जाएगा। अभी रिजल्ट आ गया, अब आप मार्कशीट के लिए छटपटाने लगे हो, तो 1-2 दिन रुक करके देखना चाहिए, इतना जल्दी आपको हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज़ आई है कि ग्रीवेंस का रिजल्ट जो है तो अभी तक क्यों नहीं अपडेट हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये यक्ष प्रश्न हो गया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 3 महीने बीत गए। इसका एक टेक्निकल चीज़ समझिए, ग्रीवेंस वाला जो मुद्दा होता है ना नंबर का, वो नोडल और ITI वाले के हाथ में होता है ज़्यादातर। तो वहाँ से जब तक आपका क्लियर नहीं होता है ना, तो DGT क्या करेगी? DGT तभी ग्रीवेंस को लॉक करती है जब सबूत आ जाते हैं। और देखिए वो कह देंगे कि नंबर आ गया है, हमने भेज दिया है। अरे भैया, जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। हाँ, इसकी शिकायत आप कर सकते हैं, बार बार शिकायत कर सकते हैं। 28 तारीख के रात के बाद 1 मार्च को आप शिकायत करिएगा। और नहीं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं डायरेक्टर ऑफ जर्नल का भी मेल दे रहा हूं। ये मेल एड्रेस आप लोग उनको लिखिए और उनको बताइए कि सर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं भेज चुका हूं, वहां से मेरे को जो जवाब आया है वो साफ साफ जवाब में यही आया है कि मेरी गलती नहीं है, ये नोडल और ITI वालों के बीच का और स्टेट के बीच की ये लड़ाई है। वहां जो है तो वेरिफिकेशन नहीं किए हैं, जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक इनका क्लोज नहीं होगा। आप चाहें तो ये शिकायत आप डायरेक्टर ऑफ जर्नल को खुद कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात और कि कहाँ पे कैंपस ड्राइव हो रहा है, तो ये सुजुकी मोटर का है, गुजरात का कैंपस ड्राइव हो रहा है, गवर्नमेंट ITI हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में है। तो ये स्क्रीन पे है, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो नंबर है उनसे आप लोग जो है तो बात कर लीजिए और आपको बात कर करके वहाँ पे जाइए, देख लीजिए। तो अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि देखिए ये जो शो है, कई लोग बोल रहे हैं कि सर आप दिन में 2 बार 3 बार वीडियो डाला करिए, तो ये संभव नहीं है। देखिए ये न्यूज़ चैनल है, इसकी अपनी एक मर्यादा है। और कई लोग बोल रहे हैं कि 60 बनाया करिए, बिल्कुल 60 नहीं बन सकती भाई साहब। ये तो हमारे नियम में लिखा है 20 मिनट होना चाहिए, 20 से 25 मिनट होना चाहिए। मैं काट पीट करके 15 मिनट ले आता हूँ, 11-12 मिनट ले आता हूँ, तुम्हारे ऊपर उंगली उठती है, ठीक है ना। ऐसे में हमारा चैनल बंद हो जाएगा, फिर न्यूज नहीं लिख पाएंगे हम, ये बता दूँ। तो हमारी मजबूरी है। दूसरी बात क्या होती है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ रात को, देखिए अभी जो टाइम हो रहा है रात को 11:30-12 बज रहे हैं, मैं जो शूटिंग कर रहा हूँ। ये वीडियो आएगा कल। चूँकि क्या होता है कि दिन भर की जो होती है आपकी जो मेल आते हैं, वो मेल मैं कितने बजे भेजता हूं, मैं 2 बार भेजता हूं। एक बार मैं 1 बजे के पहले, लंच के पहले, और एक जो है तो लंच के बाद, मतलब माने 5-5:30 बजे मैं मेल करता हूं। फिर उसका जवाब आता है। जब मेरे पास जवाब आता है, न्यूज आती है, ऑथेंटिक न्यूज आती है, सारी चीज़ें मैं कंफर्म कर लेता हूं, तभी आती है। तभी मैं आपको सब कुछ इकट्ठा करके के रात को 10-10:30 बजे, 11 बजे के पहले शूटिंग मेरी कभी भी नहीं होती है। फिर रात को शूटिंग होती है, फिर एडिटिंग होती है, रात को 1-2 बज जाते हैं ये सब कुछ करने के बाद। इसके बाद ही सुबह, अब आपको ये मान के चलिए कि सुबह 10 बजे के पहले पहले आपको न्यूज हमेशा मिलेगी, चाहे वो 8:30 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में कभी भी वीडियो डालने वाले वीडियो डाल देते हैं, ठीक है। तो इस बीच में मैं बता दूं कि जब तक आपके सारे सवाल, अगर मैं ऐसे आपको एक एक करके मेल भेजता चला जाऊंगा ना, तो इतने हमारे ईमेल हो जाएंगे कि DGT एक दिन ब्लॉक कर देगी। भैया मैं 2 बार ही उनको जो है तो मैसेज भेजता हूं और 2 ही बार जो है तो मेल करता हूं। और देखिए क्या होता है कि आपके बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मेरे को लिखना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, समझना पड़ता है कि वास्तव में आप सही कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो। और बहुत सारे लोगों का ED प्रैक्टिकल के बहुत 50 लड़के हैं, किसी के 60 लड़के, किसी के 80 लड़के हैं, वो फेल दिखाई दे रहे हैं। तो यार अब फेल दिखाई दे रहे हैं, 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर पा रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि ये DGT की गलती नहीं है, ये आपकी नोडल की गलती है। आप जाकर के एक बार नोडल को देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या वो नंबर चढ़ाए हैं, भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं, कि कितना ही नंबर भेजे हैं।
मैं कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं दे रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों ने दबे हुए चीज़ों में ये बोला कि सर नोडल वालों को पैसा नहीं पहुंचता है तो वो नंबर नहीं चलाते। मैं इसको थोड़ा सा, अभी हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन जब सबूत होगा तो मैं इस पर बोलूँगा। तो ITI वालों से अनुरोध है, प्राइवेट ITI वाले, गवर्नमेंट ITI वाले, कि स्टूडेंट की हेल्प किया करो। देखिए, स्टूडेंट का काम है पढ़ना और एग्जाम देना आपके यहाँ, लेकिन लड़ाई वो लड़ रहा है और आप लोग रजाई ओढ़ करके सो रहे हो, ये गलत बात है। आप फीस लेते हो तो सर्विस प्रोवाइडर नाम की चीज़ होती है और आपको सर्विस देना पड़ेगा, ये हक है। और दूसरी बात बता दूं कि लड़के कंप्लेन कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के हमको वीडियो बना करके भी दिए हैं कि आप लोग पैसा मांग रहे हो, तो ये गलत बात है। अब आप लोग सुधर जाइए, मैं इतना आपको बता रहा हूँ। और अगली बार जो आपके यहाँ एडमिशन होगा ना, देख लीजिएगा कि अब वो अच्छी ITI वाले के यहाँ ज़्यादा एडमिशन होगा और उन ITI वालों के यहाँ बिल्कुल भी एडमिशन नहीं होगा जो लड़कों का साथ नहीं दे रहे हैं, लड़कों के रिजल्ट में, ED में, प्रैक्टिकल में साथ नहीं दे रहे हैं, उनको सूचना नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपके यहाँ एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, मैं डर नहीं रहा हूँ आपसे। मैं भी कह रहा हूँ कि लड़के बच्चे लोग, उनके यहाँ आप लोग एडमिशन लेना जो आपके यहाँ साथ दे रहे हैं, जो पास होने की गारंटी नहीं देते हैं, जो क्लास लगाते हैं, सही रूप से पढ़ाते हैं। और हाँ, आप ED प्रैक्टिकल थ्योरी अपने ITI में पढ़िए, अपने ITI से रिलेशन बनाइए, तभी आप पास होंगे 100%। यूट्यूबरों के कहानी पे पढ़ेंगे तो आप पास नहीं होंगे। वो जो है तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं निम्मी के सिलेबस को। तो इससे बेहतर है कि जब तक आप देखोगे नहीं सामने, तब तक आप पढ़ोगे वो नहीं कर पाओगे। तो आपको ED प्रैक्टिकल जब पढ़ाता करता है ना, तो वो और CBT, तो जब प्रैक्टिकल करोगे आप तभी पास हो पाओगे। जानोगे तो समझोगे, देखोगे तो लिख पाओगे। अगर ये सब नहीं करोगे तो आप बिल्कुल भी नहीं पास होगे। और ये बताइए, फिर ऐसी ITI कर लेने, पास भी होगे तो ऐसी ITI करने से क्या फायदा है? आप इंटरव्यू में जाएंगे तो कैसे पास होंगे? इंटरव्यू में अगर वो पूछेगा ED और प्रैक्टिकल के बारे में, तो सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई आप लोग अपने ITI पे जा करके करिए। अगर हाँ ITI वाला नहीं पढ़ा रहा है तो शिकायत करिए मेरे को, मैं फिर उसकी जो है तो खबर लूँगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। कोरोना की महामारी की बीमारी में मास्क लगाइएगा, दूरी बनाइएगा। कोरोना धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। गर्मी आ गई है, चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा और पानी की बचत भी कीजिएगा और बड़े बुजुर्गों का आदर और सम्मान करिएगा। सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। ये ITI टॉक शो है, देखते रहिएगा। ये आपकी ताकत है, आपकी आवाज़, और हमको कमेंट करते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।